नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। पीएम किसान योजना के लिए विशेष अभियान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम किसान योजना के तहत हर पात्र किसान को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष अभियान की घोषणा की और इस अभियान के तहत 1 करोड़ नए किसानों को जोड़ा जाएगा। 15 अप्रैल से चौथा अभियान शुरू होगा और राज्यों से किसानों के नाम शीघ्र अपडेट करने का अनुरोध किया गया है। भारत पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने की चिंता। व्हाइट हाउस ने भारत द्वारा अमेरिकी शराब पर 150% और कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाने पर चिंता जताई है। प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पारस्परिकता की नीति की बात की और वहीं ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और भारत के खिलाफ संभावित टैरिफ वृद्धि के संकेत दिए हैं। भारत में मौसम का कहर जारी है। आईएमडी ने आज से 15 मार्च तक विभिन्न राज्यों में बारिश, आंधी और बर्फबारी की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर भारत और तमिलनाडु तक बारिश होगी। वहीं गुजरात में गर्मी का संग, बंगाल में वसंतोत्सव पर बारिश का अनुमान है। आईआरसीटीसी वेबसाइट डाउन, यात्रियों को परेशानी। होली के मौके पर आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप डाउन होने की शिकायत आई है और कई यूजर्स को तत्काल टिकट बुक करने में दिक्कत हो रही है, खासकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और पुणे से। हालांकि आईआरसीटीसी ने किसी भी समस्या से इनकार करते हुए इसे टेम्परेरी इशू बताया है। भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट प्रोग्राम। भारतीय वायुसेना अगले 5 से 10 सालों में 114 नए फाइटर जेट शामिल करेगी जो रिटायर हो रहे विमानों की जगह लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने इस योजना को मंजूरी दी है। इनमें राफेल, ग्रिपेन और तेजस जैसे विमानों के अलावा 5वीं पीढ़ी के विमानों को भी शामिल किया जाएगा। जेडी वेंस की भारत यात्रा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ भारत यात्रा पर आ सकते हैं और यह उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का दूसरा चरण होगा। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने के बाद उनकी यात्रा अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी ने पेरिस में वेंस से मुलाकात की थी। बिहार में फार्मासिस्ट भर्ती। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने डिप्लोमा फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नियुक्ति प्रक्रिया को 3 महीनों में पूरा करने का आश्वासन दिया है। यह भर्ती 19 साल बाद शुरू हो रही है और केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी योग्यताधारी को मौका मिलेगा। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन शुरू। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 15 मार्च से 20 मार्च के बीच शुरू होगी और इस बार आधार नंबर को अनिवार्य किया गया है, जिससे यात्रियों की पहचान और संख्या का सही गणना संभव होगी और होटल बुकिंग का ब्यौरा देने की कोई जरूरत नहीं होगी। साथ ही नए रोपवे प्रोजेक्ट्स पर भी काम जारी है। जियो एयरटेल की सफलता, बीएसएनएल वीआई नुकसान। दिसंबर 2024 में TRAI रिपोर्ट के अनुसार जियो और एयरटेल ने लाखों नए ग्राहक जोड़े हैं, जबकि बीएसएनएल और वीआई को ग्राहकों का नुकसान हुआ है। जियो ने 3.9 मिलियन और एयरटेल ने 1 मिलियन नए ग्राहक जोड़े हैं। बीएसएनएल और वीआई ने क्रमशः 0.32 और 1.7 मिलियन ग्राहक खो दिए। एसबीआई ने 273 पदों पर भर्ती निकाली। एसबीआई ने मैनेजर रिटेल प्रोडक्ट्स, FLC डायरेक्टर और FLC काउंसलर के 273 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 21 से 26 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन अनुभव और योग्यता के आधार पर साक्षात्कार से होगा। इमिग्रेशन बिल 2025, कड़ी सजा का प्रावधान। केंद्र सरकार ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश किया है, जिसमें अवैध प्रवासी और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इसमें बिना दस्तावेज के प्रवेश, वीजा उल्लंघन और जाली दस्तावेज के इस्तेमाल पर सजा दी जा सकती है और विपक्ष ने इस बिल को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। यूपीआई पेमेंट पर लग सकती है फीस। सरकार यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से होने वाली पेमेंट पर मर्चेंट फीस लगाने पर विचार कर रही है और जो 2022 से पहले लागू थी। हालांकि इसका असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। डिजिटल पेमेंट में यूपीआई की हिस्सेदारी बढ़कर 83% हो गई है। होली सेल्स 70% तक छूट। होली के मौके पर विजय सेल्स और सैमसंग ने अपनी स्पेशल सेल्स शुरू की है, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज पर 70% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही कैशबैक, EMI ऑप्शंस और इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं, जिससे ग्राहक शानदार डील्स का फायदा उठा सकते हैं। ऋषभ पंत की बहन की शादी। ऋषभ पंत की बहन साक्षी की शादी मसूरी में हो रही है। मंगलवार को संगीत सेरेमनी में MS धोनी और सुरेश रैना ने दमादम मस्त कलंदर गाने पर डांस किया। उनका डांस वीडियो वायरल हो रहा है। साक्षी की शादी लंदन के बिजनेसमैन अंकित चौधरी से हो रही है।
शिक्षकों के लिए नई परीक्षा जरूरी। सुधा मूर्ति ने संसद में कहा कि शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए हर 3 साल में एक नई परीक्षा और ट्रेनिंग होनी चाहिए, खासकर प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए। उन्होंने कहा कि केवल अच्छे स्कूल भवन से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, अच्छे शिक्षक भी जरूरी हैं। बुमराह के लिए शेन बॉन्ड का चेतावनी। शेन बॉन्ड ने कहा कि जसप्रीत बुमराह को एक और पीठ की चोट लगने पर उनका करियर खतरे में पड़ सकता है। बॉन्ड ने बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट पर जोर दिया और कहा कि आईपीएल के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। स्टारलिंक से बदल सकता है भारत का इंटरनेट। एलन मस्क की स्टारलिंक सेवा भारत में आ सकती है, जिससे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट मिल सकेगा। हालांकि इसकी कीमतों और सरकारी मंजूरी के बाद ही यह भारत में व्यापक रूप से उपलब्ध हो पाएगी, जो मौजूदा इंटरनेट सेवाओं को चुनौती दे सकती है। एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने की योजना। केंद्र सरकार 2025-26 के दौरान जीवन बीमा निगम एलआईसी में अपनी 2 से 3% हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। सरकार का लक्ष्य बाजार स्थितियों के आधार पर इसके मूल्य को अधिकतम करना है। एलआईसी को 2027 तक 10% सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करनी है। इंडसइंड बैंक में संकट। इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी का पता चला है, जिससे बैंक की नेटवर्थ में 1600 से 2000 करोड़ रुपए का संभावित नुकसान हो सकता है। बैंक के शेयर में 27% की गिरावट आई। हालांकि बैंक का कहना है कि वह वित्तीय रूप से मजबूत है और ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एआई में करियर के अवसर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से नौकरी के अवसर बढ़ रहे हैं। डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे पदों की मांग है। एआई के उपयोग से विभिन्न उद्योगों में नई संभावनाएं सामने आ रही हैं, जिससे छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए करियर बनाने के ढेरों अवसर खुल रहे हैं। व्हाट्सएप अकाउंट कैसे डिलीट करें। अगर आप व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। बस कुछ सरल स्टेप्स को फॉलो करके, जैसे सेटिंग्स में जाकर अकाउंट डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करना, आप अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपको फ़ोन नंबर और देश कोड डालना होगा। होली के लिए विशेष ट्रेनें। होली के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 12 से 28 मार्च तक विशेष ट्रेनों में अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराई हैं। लखनऊ छपरा वंदे भारत, गोरखपुर अमृतसर और छपरा आनंद विहार टर्मिनल सहित विभिन्न ट्रेनों में सीट बुकिंग की सुविधा है, जिससे यात्रियों को राहत मिल सकेगी। पीएम मोदी को मिले 21 सम्मान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है और वह इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। अब तक मोदी को 21 देशों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। होली पर सस्ते स्मार्ट टीवी। होली के मौके पर आप 32 इंच के स्मार्ट टीवी मात्र 6,799 रुपये में खरीद सकते हैं। VW, फॉक्सस्काई और स्काई वॉल जैसे ब्रांड्स पर 48% से लेकर 68% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इन टीवी को आप मंथली EMI पर भी ले सकते हैं, जो आपके बजट में फिट हो। साइबर फ्रॉड से बढ़ता खतरा। भारत में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में 107.21 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। स्कैमर्स डिजिटल पेमेंट्स, अधूरी KYC और फिशिंग अटैक जैसे तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं। लोगों को इनसे बचने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। सैमसंग गैलेक्सी बुक 5 लॉन्च। सैमसंग ने अपनी नई गैलेक्सी बुक 5 सीरीज भारत में लॉन्च कर दी है, जिसमें गैलेक्सी बुक 5 प्रो, गैलेक्सी बुक 5 प्रो 360 और गैलेक्सी बुक 5 360 शामिल है। और ये लैपटॉप इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर, एमोल्ड डिस्प्ले और AI बेस्ड फीचर्स से लैस हैं। इसकी कीमत 1,14,990 रुपये से शुरू होती है। विदेश में फंसे 266 भारतीय वापस। भारत सरकार ने विदेशों में नौकरी के झांसे में फंसे 266 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस ला लिया है। इन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के साइबर अपराध केंद्रों से रिहा किया गया था और इससे पहले 283 नागरिकों को भी वापस लाया गया था। भारतीय दूतावास ने म्यांमार और थाईलैंड सरकार के सहयोग से उनकी वापसी सुनिश्चित की है। रश्मिका का बम बम भोले पल। रश्मिका मंदाना ने सलमान खान की फिल्म सिकंदर के गाने बम बम भोले की शूटिंग के दौरान अपने पसंदीदा पल साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि यह उनके शूट का पहला दिन था और उसी दिन उन्होंने गाने की शूटिंग की। गाना रिलीज होते ही वायरल हो गया। होली में ट्रेनों का शेड्यूल बदला। होली के दौरान गोरखपुर, लखनऊ, मुजफ्फरपुर समेत कई शहरों से घर जाने वाले यात्रियों के लिए अहम खबर है। सूरत स्टेशन पर काम के चलते कई ट्रेनों का समय बदला गया है और कुछ ट्रेनें उधना स्टेशन से चलेंगी और वहां खत्म होगी। और ट्रेनों के नए शेड्यूल के बारे में जान सकते हैं इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर।
आरआरबी एलपी सीबीटी 2 परीक्षा तिथियां। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 परीक्षा 19 और 20 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है और प्रवेश पत्र होली के बाद 15 मार्च को जारी हो सकते हैं। अभ्यर्थी ताज़े अपडेट के लिए वेबसाइट पर चेक करें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है उमेश, नौशाद रजा, बाबूलाल, विजय राय, संजीव कुमार, रवि मोहन वर्मा, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, रविशंकर, अमित कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप रेलवे द्वारा पैसेंजर ट्रेनों में दी जाने वाली सुविधाओं से संतुष्ट हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।